हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 80-20 रूल बेटा जी। ठीक है, ये 80-20 रूल क्या होता है मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं। 80-20 रूल का मतलब है कि हमारे सिलेबस का 20% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से हमारे पेपर का बहुत सारा पोर्शन, मतलब लगभग 80% पोर्शन मार्क्स का वो आता है। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला यार, अगर जो भी बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार है मैं उसके साथ हूँ। मिलके लड़ेंगे सीबीएसई की इस बोर्ड एग्जाम की जो लड़ाई है उससे, और मिलके पढ़ेंगे, मेहनत भी मिलके करेंगे। ये नहीं है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम मेहनत नहीं कर रहे हो भाई। ठीक है, तो ये वीडियो जिन जिन बच्चों को अच्छी लगे और जिनको लगे कि हाँ सुनील सर हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड 80-20 रूल फॉर क्लास 12th फिजिक्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है फिजिक्स के रिगार्डिंग तो वो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लो बेटा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर वाइज सारी चीजें यहाँ पे हैं। देखो टॉपिक्स हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं और सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए हुए हैं, एक्सरसाइज और एडिशनल के क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कई बच्चे बोलते हैं कि एडिशनल के क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं, तो दैट्स वाई एडिशनल के क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और बार बार बोलो कि इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखो जो भी टॉपिक, जिस भी चैप्टर में जो भी टॉपिक सबसे ऊपर लिखा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, मीन्स वो टॉपिक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो भाई गॉस थ्योरम और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन जो वो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं। ठीक है, इस चैप्टर से। फिर उसके बाद डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स एप्लीकेशन होती हैं बेटा। एनसीईआरटी की अगर हम बात करें कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व एग्जाम्पल अगर देखें तो दूसरा, तीसरा, सातवां, चौथा, आठवां, 11वां और 12वां। सर ये तो सारे ही हो गए बेटा, ये सारी ना टाइप्स कवर होती हैं। और तुमने देखा होगा कि जो सोल्ड एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल जो होते हैं ना उनकी डायरेक्ट टाइप आ जाती है फिजिक्स के पेपर में, डायरेक्ट टाइप आ जाती है। तो दैट्स वाई अगर आप सोल्ड एग्जाम्पल अगर कर लोगे ना तो तुम्हारी टेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, मतलब जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे किए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होंगे, तो उन क्वेश्चन को आप सिर्फ देख के उनका सोल्यूशन देख के और उसको छोड़ सकते हो कि हाँ यार इस तरीके की टाइप हमने सोल्ड एग्जाम्पल में कर ली है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये हैं जिसमें 1.8, 1.11 मतलब 1 है, और 0.14, 16, 18, मतलब अगर मैं चैप्टर 1 को अगर हिसाब लगाऊं तो ये 8वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये 11वां है, ये 14th है, ये 16वां है, ये 18th है, ये है 19th है। सर हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दी, ठीक है, और ये एडिशनल के क्वेश्चन है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो चैप्टर नंबर 2 बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा, इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल बनेगा। इसके ऊपर क्या बनेगा बेटा? न्यूमेरिकल बनेगा। इसकी डेरिवेशन तो कट हो चुकी है, तो इसके ऊपर डेरिवेशन तो छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है। फॉर्मूला है 3 और उन फॉर्मूला को देखना है और उनके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसपे आप लोगों को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा? डायग्राम बेस्ड की पॉजिटिव के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो, डाइपोल के लिए बना दो, इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल प्लेट के ऊपर क्वेश्चन आता है। बहुत बार देखा गया है कि डेरिवेशन जरूर आती है जो डाइलेक्ट्रिक वाली होती है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक वाली जो डेरिवेशन होती है ना वो बहुत बार देखी गई है कि वो आती है। ठीक है, और ये आपके सोल्ड एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और एडिशनल के क्वेश्चन है बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोल्ड एग्जाम्पल पक्का कर लेना। उस जब सोल्ड एग्जाम्पल कर लोगे तो कुछ टाइप्स जो है आपकी एक्सरसाइज वाले में रिपीट हो रही होंगी तो उनको छोड़ देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3 है जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी एप्लीकेशन मीन्स डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, और I = AN EVD वाला रिलेशन, वो वाली। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आता है। और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, या फिर ये बोल देगा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये चीज़ें पूछेगा। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, ये तो आता ही होगा आप लोगों को और मैंने करवाया यार खुद से। ठीक है, तो सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 3 नहीं है, 4 6 10 है। कुछ बच्चे ये बोलेंगे यार कि सर इसमें ना कि ये वाली जो सीरीज है हमारी बुक के अंदर नहीं है। भाई ये अपडेटेड बुक से है, मतलब 21-22 जो बुक मैंने खरीदी हुई है उसके अंदर से मैंने ये लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों के पास चौथा चैप्टर है जिसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, सेंसिटिविटी का टॉपिक आता है, बॉयड-सैविट्ज लॉ पे
जो उसकी एप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोशन मतलब पाथ कैसा होता है वो आ जाता है, और फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं बेटा जी, ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि लगभग 3 नंबर का आने वाला है, शायद से 3 नंबर का ही आने वाला, हाँ इतना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा ये चैप्टर, ठीक है, 3 या 2 नंबर का ही है। तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है अब की बार, तो वो कटा हुआ है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ सोल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। चलो ओके, तो बेटा जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाता रहूँगा। इवन स्पेशल क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, वो भी फ्री होती हैं। यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, वो भी फ्री होती हैं। लेकिन जो भी बच्चा मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहता है, पर्सनली कनेक्ट होना चाहता है, मतलब अपने डाउट पूछना चाहता है, तो यार वो ज्वाइन कर सकता है प्लस। और प्लस कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। अनअकैडमी पर लर्निंग फेस्टिवल चला हुआ है, जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 60 दिन, अगले 60 दिन के लिए ऑल बैचेस, जितने भी क्लास 12 के लिए बैचेस चले हुए हैं, जितने भी क्लास 12 के लिए बैचेस चले हुए हैं, मतलब उनमें पूरी रिवीजन हो रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, उन सब का एक्सेस मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 540 रुपये में, अगर आप कोड यूज़ करोगे SGR में। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सुनील सर हमारी हेल्प करते हैं, इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, तो भाई मैं सिर्फ ये थोड़े से अमाउंट के लिए तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि भाई तुम वहाँ आ जाओ। भाई ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है तुम्हारे लिए, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है भाई साहब। तो इसलिए आपको करना चाहिए यार ज्वाइन। अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का जो ऑफर चला हुआ उसके तहत आपको प्लस ज्वाइन करना चाहिए। SGR में कोड यूज़ कर लेना, और इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने टेलीग्राम चैनल में दी हुई है, लिंक भी दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, ठीक है बेटा। और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, और लिमिटेड टाइम कितना, 24 घंटे बाकी है बस। मतलब ये वीडियो आ जा रहा है तो कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा। बट मैं ये बोलूँगा कि जो मेरा बैच है यार, जैसे प्रीवियस ईयर का चला हुआ है, उसमें लिमिटेड सीट्स है, 50 से 70 बच्चों की सीट रहती है, ठीक है। एक लिमिट होती है बैच में की, बैच में बच्चों की, तो वो लिमिट पूरी हो जाएगी, फिर तुम इधर उधर घूमोगे। तो इससे बढ़िया फटाफट से ग्रैब कर लो। अगर तुम अपॉर्चुनिटी ये जो मिली हुई है इसको ग्रैब कर लेते हो तो यार डेफिनेटली बहुत अच्छा ज़्यादा स्कोर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उस वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे। और यहाँ इसके तहत जो बच्चे यार सब्सक्रिप्शन लेंगे उन सबको एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा, जहाँ पे तुम इससे बातचीत भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चा करे खरीदे तो कोड यूज़ कर लेना SGR में, ठीक है बेटा। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाता है चैप्टर 6, जिसमें इंडक्टेंस इंपॉर्टेंट है। लेंज लो, सिर्फ आप लोगों को कैसा क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, लेंज लो में आपके पास क्वेश्चन आता है यार डायरेक्शन बताने का करंट की, ठीक है। AC जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे रिलेटेड जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है, वो आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, ये वाली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी बेटा, ठीक है। और फिर आ जाता है अल्टरनेटिंग करंट। मैं इसमें एक बात बोलूँगा तुम्हें, अगर एक चैप्टर कर लेते हो ना, मतलब चैप्टर नहीं एक टॉपिक कर लेते हो, सीरीज LCR, तो सारा कुछ हो जाता है। सीरीज LCR होगा तो रेजोनेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, पावर हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके बाद पावर इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको बताना होता है कि रेजिस्टेंस के केस में पावर कितनी लॉस होती है, इंडक्टर के केस में कितनी होती है, कैपेसिटर के केस में कितनी होती है, और ट्रांसफॉर्मर का आपको आ जाता है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है भाई, डायग्राम आ जाती है या वर्किंग आ जाती है, ठीक है। तो उन पे बेस्ड आप लोगों के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, एक बार ट्राई करिएगा। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी आ रहा है मेरी तरफ से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा बेटा, ठीक है। इस तरीके से EM वेव जो कि 3 नंबर का ही आ रहा है, EM वेव होनी चाहिए यार। तुम्हें क्वेश्चन कैसा आता है EM वेव के ऊपर, यूजेस, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो EM वेव स्पेक्ट्रम आप लोगों को याद होना चाहिए। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर अभी केस बेस्ड भी आया है, ठीक है। और केस बेस्ड मैं कल भी करवा रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब के ऊपर मैं टेलीग्राम में लिंक भेज दूंगा। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस और लेंस वाला जो क्वेश्चन है वो लेंस मेकर फॉर्मूला वो आपको आना चाहिए। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कोई भी बच्चा अगर कुछ भी नहीं करना चाहता ना भाई, ये टॉपिक्स कर देना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल देख लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लो, ठीक है। इसमें एडिशनल नहीं होती है, मतलब एक नई बुक में जो उसमें एडिशनल कटी हुई है तो एक ही दिया हुआ है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए, सिमिलरली यार वेव ऑप्टिक्स आपका, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, हाइगन प्रिंसिपल है, YDS इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। हाँ, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसकी डेरिवेशन कटी हुई है, तो डायरेक्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन जो आएगा वो न्यूमेरिकल फॉर्म में ही आने वाला है, ठीक है। चलो, ड्यूल नेचर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए, आधे से ज़्यादा चैप्टर पूरा वहीं हो जाता है। और वेव नेचर आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये सोल्ड एग्जाम्पल है बेटा एक्सरसाइज के और एडिशनल के क्वेश्चन है। 12वां चैप्टर आपका बोहर मॉडल का है, अल्फा पार्टिकल इंपॉर्टेंट है, और लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, आपको मिनिमम वेवलेंथ बोल देगा निकालने के लिए, आपको मैक्सिमम वेवलेंथ बोल देगा निकालने के लिए, ठीक है।
और इसके जो सोल्ड एग्जाम्पल हैं 12.3, 12.5, 12.6, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है 12.3, 12.5, 12.5, 12.7, 12.8, 12.9 है, और इसी तरीके से आप लोगों के एडिशनल के क्वेश्चन है। ओके बेटा, और ये आपका तो एक ही नंबर का है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन कर जाना भाई। या मैं एक बात बोलूँगा तुम्हें कि इसको चैप्टर को अगर नहीं भी करना चाहते ना, तो इसके सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाना, और 10-12 क्वेश्चन है वो, और मैंने खुद से करवाए हुए हैं, वो भी कर लेना आप, ठीक है। तो ये चैप्टर वैसे ही पूरा हो जाएगा तुम्हारा। लास्ट चैप्टर आपका सेमी इंडक्टर का है, जिसमें रेक्टिफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पीएन जंक्शन डायोड, मतलब इसकी वर्किंग फॉरवर्ड में और रिवर्स में बहुत बार पूछी जाती है। हो सके तो यार एक बार डिफरेंस जरूर कर लेना, किसके बीच में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच में, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंस आ सकता है एक्सट्रिंसिक मतलब एन और पी के बीच में भी, ठीक है। तो इसके भी सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के और एडिशनल के क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं। देखो यार, मैं एक बात बोलूँगा कि मैं कितना भी बढ़िया तुम्हें पढ़ा दूँ, कितना भी बढ़िया तुम्हारे लिए स्ट्रेटजी ले आऊँ, कितने भी बढ़िया नोट्स ले आऊँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आऊँ, उसका फ़ायदा जब होगा तब तुम खुद मेरे साथ मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम मिल के मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, मीन्स डाउट भी अपने क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ मुझे तो सुनील सर से ही डाउट पूरे करने हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल का फ़ायदा उठा लो। अगले 60 दिनों के लिए तुम प्लस सब्सक्रिप्शन का एक्सेस ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ 549 रुपीज़ के अंदर। और ये नहीं है सॉरी ये 549 होगा या 540, जो भी, मतलब कुछ इतना ही होने वाला है, 540 होने वाला, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा यार, सिर्फ मेरा बैच नहीं, अब जितने भी बैच चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर क्लास 12 के, उन सब का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे शुरू से ही कंटेंट आ रहा है, पूरा सिलेबस आया है, वन शॉट आया है, नोट्स आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, एमसीक्यू भी बहुत जल्दी वो पूरे हो जाएंगे, है ना। तो मैं तो हूँ ही आप लोगों की हेल्प के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हो, डाउट्स पूरा करना चाहते हो, पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं भेज दूंगा। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को वहीं पे मिलने वाली है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है सुनील लंगड़ा सर के नाम से। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और शेयर करने के साथ साथ पढ़ना भी है इन टॉपिक्स को। ओके बेटा, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।